पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, सब पूरा हो जाएगा। चलो चैप्टर 12। बच्चों ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लास्ट दोनों चैप्टर से थोड़ा और बड़ा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से सीखना है। और इसके बाद एक चैप्टर और आएगा, उसको भी अच्छे से सीखना है, और फिर एक और आएगा, उसको भी अच्छे से सीखना है, और कुल मिला के सब कुछ अच्छे से सीखने, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन। आवाज़ नहीं बच्चों, आवाज़ नहीं। कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है बच्चों चैप्टर का नाम। देखो तो एक ग्रुप होता है COO ग्रुप जी। अगर आ रही है आवाज अब? देखो ये कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप बच्चों। इस ग्रुप में आप एक H ऐड कर दीजिए तो ये कहलाता है एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप H ऐड कर दीजिए तो ये कहलाता है एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप दोनों तरफ कार्बन ऐड कर दे तो ये कहलाता है कीटोन। और कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप OH ऐड कर दो तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ए होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप H ऐड कर दो तो CHO, ए होता है एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप में आप दोनों तरफ R ऐड कर दो तो होता है कीटोन, और कार्बोनिल ग्रुप में OH ऐड कर दो तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना नोट करो। अच्छे से बैठे प्रमोद, क्लास से बैठा, ऐसे नहीं, अच्छे से बैठो। लिख गया आपका? और लिख गया? लिखो। लिख गया? लिखो। लिख गया तो लिखो फास्ट। हम रफ कर रहे हैं, लिख जाना चाहिए मैं रफ करने से पहले। लिख गया? लिखा कि नहीं? हटो। कॉपी तुम्हारे लेने हम जाएंगे घर ना, हम कोचिंग पढ़ने। तुम कोचिंग पढ़ने आ गए, तुम कोचिंग पढ़ने आ गए, तुम्हें कॉपी लाने की पहले आ तो इतनी देर खड़े रहो और कम से कम 15 मिनट लगा दी तो खड़े ना रहे तो। चक्कू बंदा है। बोलना चाहेंगे अपने आपके साथ इतना बुरा सुलूक, आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके साथ कुत्ता जैसा सर की अत्याचार दिन पे
जो तुम कॉपी बंद करके बैठ कर जाते हो। तुम क्यों बोल रहे हैं, हम बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। उसका जो भी, तुम क्यों बोल रहे हो। थ्री प्लस वन का चैप्टर है बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस 4 नंबर का है, 3+1 का। यस 3+1 का है। ठीक है, अब देखें थोड़े से नेम देख ले। देखिए हम नेमिंग पहले करवा चुके हैं तो बहुत सारी नेमिंग नहीं करने की ज़रूरत है। हम जो करवा चुके हैं वही याद कर लेनी है आपको, उतने से चैप्टर हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि चैप्टर है तो चैप्टर के शुरू में कुछ नाम हम लिख लेते हैं जो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बच्चों सबसे पहले ये देखो, HCHO ये सबसे स्मॉल एल्डिहाइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, नाम पता होना चाहिए बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम में इनके क्या लगता है, अल। एक कार्बन का क्या होता है, मीथेन, और ई हटा के क्या लगा दे, अल। अल ऑल नहीं, अल अल मेथेनल, अल। ई इसलिए हटा दिया क्योंकि आगे ए आया। यहां देखो किसी भी एल्डिहाइड में अगर आप एक O बेस जोड़ दो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सिर्फ एक O जोड़ना है, एक O किसी भी एल्डिहाइड में यही होता है। अब आज के बाद आप लोग ध्यान रख ले, कभी भी एल्डिहाइड से किसी एसिड में जाना हो, सिर्फ ऑक्सीडेशन करा दो, वो एल्डिहाइड उतने ही कार्बन के एसिड में पहुंच जाएगा। ये कन्वर्जन की ट्रिक होती है। और किसी भी एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना हो तो उसका जितने कार्बन का एल्कोहल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो वो एल्डिहाइड बना देगा, और उसी का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये ऐसे बनता है एल्डिहाइड। कैसे, इसका ऑक्सीडेशन जब तुम कराओगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से वो निकल जाएगा H2O, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये कन्वर्जन की ट्रिक होती है। आपसे कहते हैं मेथेनॉल से मेथेनल बनाओ या मेथेनॉल से मेथेनोइक एसिड बनाओ, तो ये बेस इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो ये बन जाएगा, इसका कर दो तो ये। तो ये आते हैं एल्कोहल के कन्वर्जन। तो कभी भी एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड में जाना है ऑक्सीडेशन करा दो। अब नामकरण का ट्रिक ये होती है कि एल्डिहाइड हटा के एक एसिड लगा देना है आपको। ये फॉर्मल्डिहाइड, तो ये क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। किसी भी एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो वो उतने ही कार्बन का एसिड बन जाता है। एक O बेसा जोड़ा है हमने, आप देख लीजिए। और इसमें भी ट्रिक ये होती है कि अल हटा के OH एसिड लगा दो, मेथेनोइक एसिड। ये सामने सामने इसलिए लिखवा रहे हैं कि बच्चों आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, मेथेनल, मेथेनोइक एसिड। अब क्या कर रहे हैं, ये तो एक एक कार्बन का एल्डिहाइड एसिड था, अब दो दो कार्बन कर देते हैं। दो दो कार्बन कैसे, देखो बच्चों, दो दो कार्बन ऐसे कि जहां H है उस H की जगह पे एक कार्बन रख दो, तो ये 2 कार्बन हो गए। सॉरी, ये CHO है, ये है CHO। जहां पर कार्बन है, सॉरी जहां H है उस H की पोजीशन पे कार्बन रख दो, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। सेम इसमें कर लो। सेम क्या, पहले इसको लिख लेते हैं, CH3CHO। बस एक O कर दो तो ये बन जाएगा CH3COH। ये तरीका है बच्चों, है ना, कन्वर्जन का। अब जैसे कोई कहता एथिल एल्कोहल है, CH3CH2OH, तो एथिल एल्कोहल से आप एसिटल्डिहाइड बना लेते, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। बड़ा सिंपल है, ऑक्सीडेशन। उतने ही कार्बन के एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, उतने ही कार्बन का एसिटिक एसिड बन जाएगा, मतलब एसिड बन जाएगा। एक ऑक्सीजन बेस का डिफरेंस होता है एल्डिहाइड एंड एसिड में। ठीक है, तो देखिए इसका जो नाम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बच्चों, ये नाम याद होने ही चाहिए। नाम का तरीका है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस कर दो, एल्डिहाइड उठा के एक एसिड लगा दो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसी का डाइल्यूट सोल्यूशन विनेगर कहलाता है। एसिटिक एसिड का ही डाइल्यूट सोल्यूशन विनेगर कहलाता है।
और IUPAC नेम वही है, अल लगाना है इसमें, उसमें ओइक एसिड। तो कितने कार्बन है? एथेनल। देखिए 2 कार्बन है तो इथेन, ई हटा के लगा दो अल, तो एथेनल। 2 कार्बन है तो इथेन, और ई हटा के ओइक एसिड लगा दो, एथेनोइक एसिड। ठीक। ये बच्चों 2-2 एल्डिहाइड और 2-2 एसिड के नाम आपको कम से कम याद होने चाहिए। ये हम स्टार्टिंग में भी लिखवा चुके हैं, यहाँ भी लिखवा दी है हमने, है ना। ये नाम में डिफरेंस करना सीखो, है ना। नाम बहुत अच्छे से पढ़ा करो कि क्या लिखा। आप जैसे एथेनॉल लिखता तो इसका मतलब ये था, एथेनॉल लिखा है तो ये है। नाम में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों सेम यहाँ पर देखो, एक एरोमेटिक में देखो बच्चों, सेम एरोमेटिक में ये बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा दिया, नाम बताओगे? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड बना दोगे आप लोग? सिर्फ एक ओ का डिफरेंस कर दो तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तरीका वही है, एल्डिहाइड हटा के आपको एक एसिड, लेकिन इसमें वो एक लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस नाम में, क्योंकि बेंजिक एसिड अच्छा नहीं लगता तो IUPAC ने कहा इसको बेंजोइक एसिड बोलो, बेंजोइक एसिड। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस सिर्फ, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। सिद्धार्थ से कौन मिलता रहता है? कोई मिलता है यहाँ से? कौन? तुम तुम्हें पैसे देंगे, उसके 800-900 रुपये लौटा देना, कहना कि जो 20-25 दिन की कोचिंग बची है सर ने उसके लौटाए। और कहना अगर पूरे चाहने हैं तो मम्मी के साथ आओ। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। अब इसको बताओ बच्चों ये क्या होता है? तो सैलिसल्डिहाइड कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ OH लगा दो, यहाँ CHO, चाहे यहाँ CHO लगा दो, यहाँ OH लगा दो। तो ये हो गया सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एसिड बना के दिखाओ बच्चों हमें अपने आप, बन जाएगा ना? वैसे OH लगा दो तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। 17 तारीख को हम यहाँ से उन बच्चों की छुट्टी कर देंगे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जैसे सृजल, जैसे कि प्रमोद, जैसे कि श्रेयांश, जैसे कि जैनुल। अब हमने कैसे आइडिया लगाया पढ़ना नहीं चाहते? जैसे चलो सृजल तो आज टाइम से आ गया था, लेकिन जब इनको पेपर ही नहीं था 3 घंटा जिकरानी ज़िंदगी भर पढ़ रहे तो ये क्या पढ़ो चाहत? इनको गुरुकुल की रास्ता में घूमने, जैसे इन्होंने गुरुकुल की रास्ता ना देखी हो। 3 घंटा पेपर में बैठो तो नहीं बन रहा तो मैं कहा भैया गुरुकुल की रास्ता में घूम, मैं रास्ता ही देखी गुरुकुल की। जिसके लिए घर के मम्मी पापा पैसे दे रहे हो वो तो 3 घंटे दे बैठ के पेपर नहीं दिया जा रहा। एक कोशिश भी होती है सृजल, पता है ना, नहीं भी बनता ना तो लोग आशा में बैठते हैं कि याद आ जाएगा, थोड़ी हिंट मिल जाएगी तो कर लेंगे हम। एक धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है, धैर्य से आदमी कुछ भी जीत सकता है। हर चीज़ डिसाइड नहीं करनी पड़ती है कि अब नहीं बन रहा चलो, अरे जितना समय मिलता है वो दो कम से कम। कितना भी समझा ले नहीं। ठीक है बच्चों, इतने आपको अगर फॉर्मूले याद है तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, कीटोन। कीटोन भी तो देख ले, है ना। तो अब कीटोन देख लेते हैं, ठीक है, कीटोन देख लेते हैं। कीटोन में आपसे ज़्यादा आशा नहीं है, पर कम से कम ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
देखें कितना पढ़ने में मन लगता है। फिरमोज, इसके 3 नाम बताओ फास्ट। इसका 3 नाम बताओ, 3। पहले एक बताओ, फिर दूसरा देखते, फिर तीसरा। कीटोन तो है, लेकिन इसका कुछ नाम भी तो होगा। जैसे हम सब मनुष्य हैं, तो ऐसे थोड़ी कहते हैं मनुष्य थे, आओ नाम बुलाते ना हमें, तब तो हम पहचानते हैं। तो इनको भी नाम बोलने पड़े ना। आज लगभग 25 दिन हो गए, लगभग 25 का और ज़्यादा ही दिन हो गए, 25 ही मान लो। हाँ, एसीटोन। तो इतना घबरा का है बता रहे। इसका पहला नाम, दूसरा बताओ। 25 दिन हो गए बेटा, 25 दिन में तुम नाम याद नहीं कर पाए। आज हम करा दे भी जात में नाम याद। कल दया कर दी थी ना, आज करा भी दया। नहीं पता ना, नहीं पता, वो ना हुई है बेटा, तब पढ़ो ना। दूसरा नाम है डाई मिथाइल कीटोन। तुमने हमारे यहाँ पूरी 11वीं पढ़ ली, 11वीं की नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, 12वीं पढ़ने आ रहे हैं, अभी हमें कीटोन का नाम नहीं आ रहा है। और एक और नाम है प्रोपियोन, नहीं प्रोपेनोन या प्रोपेन टू ऑन। मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ऑन लगा दो, ऑन। ई हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे ओ आ गया। इसका सबसे फेमस नेम है तो नेल पॉलिश रिमूवर। जानते हो तुम लोग? एक जादू दिखाएंगे, जादू पता है ना, इतने सारे फॉर्म की सीट, इतने सारे, और उसमें हम एसीटोन डाल देंगे, इतनी सी हो जाएगी। सही बोल रहे हैं हम? नहीं बोल रहे? हमें भी लग रहा था हम सही नहीं बोल रहे। अभी 3 दिन पहले ही हमने प्रैक्टिकल किया है बनारी में। एक छोटी सी कटोरी थी, उसमें एसीटोन डाला और इतना बड़ा फॉर्म डाला, अरे वो खा गया। डालते ही झर, इतनी सी गोली बना दी उसकी, खत्म। पेट्रोल से ज़्यादा खतरनाक है पर पेट्रोल भी एक सॉल्वेंट है बहुत अच्छा। जैसे आप लोगों को दाग आग पेंट टेंट के लग जाते नहीं छूटे ना, तो पेट्रोल से छूट जाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। लेकिन ये तो कमाल का सॉल्वेंट है एसीटोन। लेकिन ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है, स्किन पे नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है। जैसे पेट्रोल स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चों, एक एरोमेटिक कीटोन भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका नाम भी बताएंगे हमें, श्रेजल जी। श्रेजल, इसके नाम बताओ बच्चे। हाँ, एनिलीन। बस, टालुइन कौन हो? ओके, दिस इज टालुइन। तो एनिलीन भी जाए, टालुइन भी जी। कई कोनो धर्म ग्रंथ में जो लिखो है कि दुष्टन को कैसे सुधारो। कोई दो ज्ञान दो हमें। हम क्या है ना, हम पढ़ाई में हम धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाए अभी तक। अब हमारी थोड़ी सी जॉब वॉब लग जाए, फिर हम रोज़ पढ़ा करेंगे 2 पेज। इन लोगों से निपटे कैसे, ज्ञान जाने में। सिर्फ कुछ आइडिया, कोई धर्म ग्रंथ आइडिया दे, दुष्टों से कैसे निपटे। और कलयुगी वाली नहीं है कोई यहाँ पर? कोई तुम्हें पता? पूजा पाठ करते हो आप? राज को पता हो? तो धर्म ग्रंथ माफ करे, एक पढ़ाई ग्रंथ बेटा हमने पढ़ो तो तुम्हें बताओ दुष्टों से कैसे निपटे। तुम्हें एक अस्त्र को नाम बताओगे तो मुर्गा बना दो। सॉरी, एक आसन को नाम बताओगे तो मुर्गा बना दो। तो वही तुम लोग पे लगा, कल लगाओ तो तुम लोग 5 मिनट में उछल लगे थे ना, आज पे लगा भी।
भैया जा है एनिलीन जा है टालुइन। जब तुम्हें एनिलीन ही नहीं पता तो कार्बोनिल रिएक्शन कैसे करोगे, डाइएजोटाइजेशन कैसे करोगे, बीटीसी कैसे बनाओगे? सौ क्वेश्चन तुम्हें लिखती है 100, लिखो तुम भी। कल केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन याद होके आने चाहिए। 100 बेटा गिन लेंगे हम 100 क्वेश्चन। चलो नाम बताओ प्रमोद। एसीटोफिनॉन। ढूंढ लिया फिर कहा तुमने? काफी देर से ढूंढ रहे थे तुम, हम देख रहे थे पूरा। एसीटोफिनॉन फिर भी लिखो 100 क्वेश्चन याद करके आओ। पढ़ना ही है प्रमोद। हमारे पास हमारे यहाँ पर आपके लिए से पढ़ने के लिए जगह है। आपके मम्मी पापा यहाँ पढ़ने पे जा रहे हैं, नहीं पढ़ सकते, हमें आपसे फीस नहीं चाहिए, आप घर पे रहो। 100 क्वेश्चन कल याद होने ही चाहिए। अगले 5 दिन में आपकी जितनी केमिस्ट्री छूट गई है वो तैयार करानी है, जिसमें सबके लेवल पे आ जाओ और आज जाके याद कर लेना। इसमें तो बहुत सारे तुम्हें होंगे याद ना, तो 100 ही तो करने, कर लेना, क्या दिक्कत है। पहले ही से होंगे 100 लगभग, रिवाइज भी करना है। तुम्हें भी लगभग होंगे यार, 70-80 तो होंगे ही कम से कम, रिवाइज कर लेना। ऐसे इन लोगों का हाल है। मैथिल फेनिल है जो क्या बोलूँ, तब इस साइड भी है ऐसे लोग। अरे उसका बोली थी क्या? तो कौन बोला था? अरे उसका ही बोली थी ना, मैथिल फेनिल ईथर। नहीं ऐसे नहीं करना है, मैथिल फेनिल कीटोन। चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये नाम हम पहले भी लिखवा चुके हैं आपको, आज दोबारा इसलिए लिखवाए कि जिसको याद नहीं वो कर ले। बच्चों ये थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर, मतलब चैप्टर में बहुत रिएक्शंस हैं इसमें, है ना। तो डाली हेडिंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहली हेडिंग डालिए टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये डिफरेंशिएट करने के टेस्ट है कि आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट है, ये सब आपको बता देते हैं। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब आपको दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है कि कीटोन, ये आप पता कर लोगे इन टेस्ट से। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, और अगर एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है तो उसमें से कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है ये भी पता कर लोगे आप। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना बच्चों। तो देखिए इसमें सबसे पहला टेस्ट डालिए टॉलेंस रीजन टेस्ट। टॉलेंस रीजन टेस्ट, टॉलेंस रीजन टेस्ट, टॉलेंस रीजन टेस्ट, टॉलेंस रीजन टेस्ट। नाम साइंटिस्ट के बेस पे बेटा, टॉलेंस रीजन जिन्हें रीजेंट बनाया था। टॉलेंस रीजन टेस्ट, तो लिखिए, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट को जब मिला दिया जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है आपका AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट, ध्यान रखिएगा। तो लिखिए अमोनिकल, हालांकि ये इस रेशियो में रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन करने के लिए इसके साथ 3 लगाना पड़ता है। अमोनिकल, अमोनिकल, अमोनिकल से मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बना। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा टॉलेंस रीजन टेस्ट का एक नाम और है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, सिल्वर मिरर टेस्ट। जैसे मिरर होता है ना चमकीला चमकीला, सामने से जिस पे आप फेस देखते हो, वैसे ही टेस्ट ट्यूब पे चमकीली चमकीली सी चांदी की परत बन जाती है मिरर के जैसे, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, अमोनिकल
solution of silver nitrate, ammonical solution of silver nitrate is called tolerance reagent, is called टॉलेंस रीजेंट, है ना बच्चों। तो पहले तो आपको ये बता देना टॉलेंस रीजेंट होता क्या है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 को जब मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लो, हम लिखवाना भूल गए, AgNO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट। AgNO2 होता है सिल्वर नाइट्राइट, हेलो एल्केन हेलोरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पड़ी थी सिल्वर नाइट्राइट से, AgNO2 से। तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका फॉर्मूला देख लो, सोल्यूशन बनाने के बाद फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाता है बच्चों। तो ये है इसका फॉर्मूला, देखो ये है ए ऐसे AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, दिस इज द टॉलेंस रीजेंट। लेकिन बच्चों एक ध्यान रखना, जब रिएक्शन करेंगे ना तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है। जब रिएक्शन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, और इसको 2 लेना पड़ेगा 2, और प्लस आपको क्या करना है, प्लस में यहाँ तो सीधे लिख दिए, यहाँ प्लस में लिखोगे 3OH नेगेटिव। तो जब आप केमिकल रिएक्शंस करोगे तो ये वाला कंपोजिशन लेना है आपको, तो चाहे आप इसी को लिख लो ऊपर, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला, या आपका लिखा आ जाएगा 1 वर्ड में तो ये आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये है टॉलेंस रीजन, लेकिन रिएक्शन इस रेशियो में नहीं होती है, रिएक्शन इस रेशियो में होती है टॉलेंस रीजन से। तो दिस इज द, जब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपस में डिजोल्व कर दिया जाता है तो उस सोल्यूशन में जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, दिस इज द टॉलेंस रीजेंट। तो और जैसे कि छोटी क्लासेस में 9th 10th में Ag2O लिख दिया जाता है टॉलेंस रीजेंट, लेकिन ये तो सिंपल सा बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो दिस इज टॉलेंस, इसको रट लो, रिएक्शन याद हो जाएगी, रट लो AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे इसको 8-10 बार रटो तो याद हो जाएगा टॉलेंस रीजेंट। अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से क्या सुनना है, टॉलेंस रीजेंट टेस्ट और फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ध्यान से देखो, टॉलेंस रीजेंट टेस्ट एंड फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में 2 डिफरेंस तैयार हो गए, आ जाए तो आ गया एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस, डज नॉट गिव टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, एल्डिहाइड गिव टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन डज नॉट गिव फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, गिव फैलिंग, एल्डिहाइड गिव फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये दो डिफरेंसेस तैयार हो गए। ऐसे डिफरेंसेस तैयार करते चलने हैं आपको, अल्कोहल फिनॉल में किए थे, तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे। तो देखो दोनों ही टॉलेंस रीजेंट और फैलिंग सोल्यूशन दोनों ही टेस्ट नहीं थे। मान लीजिए आपके पास आ गया एसिटाल्डिहाइड और आ गया एसीटोन, और कहते हैं कि बताओ इनको किन टेस्ट से डिफरेंस करोगे, कोई भी एक बताओ, तो टॉलेंस रीजन से भी कर लेंगे, फैलिंग सोल्यूशन से भी कर लेंगे, ऐसे आपको, क्योंकि ये इस टेस्ट को दे देंगे। और ये इसका रीजन ये है कि टॉलेंस रीजन और फैलिंग सोल्यूशन दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। अब एक चीज और सुनो, एल्डिहाइड तो ये दोनों टेस्ट देता है, एल्डिहाइड तो ये दोनों टेस्ट देता है, लेकिन अब इसमें एक कैच ये है कि फैलिंग सोल्यूशन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं टेस्ट, मतलब बेंजल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, ये भी है। जबकि टॉलेंस रीजन दोनों प्रकार के एल्डिहाइड में टेस्ट देता है, चेन वाले एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड और बेंजीन वाले। पहली चीज, ये दोनों ही टेस्ट कीटोन नहीं देता है, तो ये तो हटाएंगे। ये दोनों ही टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देते हैं, चेन वाले एल्डिहाइड, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट सिर्फ कौन देता है, टॉलेंस। फैलिंग सोल्यूशन ये वाला टेस्ट नहीं। सब वर्डिंग में लिखवा देते तो बढ़िया याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अमोलिकल सोल्यूशन ऑफ टॉलेंस